फ्यूचर में डालेगा बताओ। आइए सर सेकंड का मिलाओ जरा इसमें देखो जाएगा। सो रियल नंबर से बताया गया 196 में टोटल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स 4 क्या है उनका सम। तो 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर तो 2 + 2 दैट इज 4। सेकंड क्वेश्चन है प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कितने होते हैं 2। सो सेकंड का आंसर है सी। थर्ड सर इसका सी the HCF and LCM of 12 and 21 and 15। 12 के देखो 2 × 2 × 3। 21 का क्या होता है तो 7 × 3 7 तो थर्ड में क्या करना Third है? में 5 सर 3 आ जाएगा। अच्छा ये बताओ इनका HCF क्या है, क्या जो तीनों में कॉमन होगा सर ए ऑप्शन है 3 से जाएगा और इसके अलावा सर 420 LCM में 3 आएगा। 3 का जोड़ा बना जिसका 3 में जोड़ा बने वो लिखना है, फिर 2 पे भी जोड़ा बने तो वो भी लिखना है। मालूम है बात की नहीं। Yes, sir. मान लो किसी पे 3 × 3 × 2 × 5 आ रहा है और कहीं पर 3 × 2 × 5 आ गया और कहीं पर 3 × 7 आ गया, तो क्या 3 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ 3 को क्या 2 का भी बन गया, क्या 5 का भी बन गया। 3 का बने तो 3 का लिखो, 2 का बने तो 2 का लिखो, फिर जो बच जाए फालतू उनको भी लिखो। तो समझ में आई बात। तो अब इस तरीके से एलसीएम में 3 आ गया और क्या अब किसी का भी नहीं बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा 7 5 या 35 तो 70 और 420। तो ये एलसीएम में एचसीएफ आ गया दैट इज 3 and 420। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप क्या करें 4 डेसिमल एक्सपेंशन इस चीज का कैसे निकाला जाए 2 क्यूब × 5। सर इसमें वो पावर जिसकी बड़ी है वो उतने पे हो जाता है। सर दोनों को 5 की पावर 2 से 5 से मल्टीप्लाई करो, जितने 5 के और 2 के जोड़े बना लिए जाते हैं। तो बताओ 11 × 25 कितना हुआ और नीचे क्या 2 क्यूब और 5 क्यूब हो गया है। तो इसे लिखो 2 क्यूब × 5 क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 11 5 या 52। एक 5 की पावर 1 और एक 5 का स्क्वायर, यानी जो इसकी पावर है वही 5 की बना लेनी है। क्या 5 में पावर कम पड़ रही है। यस सर 5 में एक पावर है तो 2 और लगा दें तो क्या 5 भी क्यूब हो जाए। अब 2 × 5 क्या होता है देखो 11 5 या 55। तो इट इज ये बताओ क्या इसे 2 × 5 का क्यूब लिख सकते हो। यस सर तो क्या इसे 275 अपॉन 1000 लिख सकते हो। यस सर देख लो ये 10 है। तो हमने ऐसा बना लिया कि नीचे जितने 2 है उतने ही 5 हो, जितने 5 कम हो उतने से मल्टीप्लाई करो। यदि 2 कम हो तो 2 से मल्टीप्लाई करो। बोलो बात सही है। यस सर अच्छा तो ये चीज क्या बन जाएगी ये हो गई 0.275 इसका जो सर भी स्क्वायर से क्यों किया क्यूब से क्यों नहीं किया क्यूब से करोगी तो एक 5 ज्यादा हो जाएगा। नीचे 1000 बनाना है स्क्वायर से क्योंकि वो इसलिए क्योंकि एक पावर यहाँ है। तो अगर यहाँ 3 हो जाएंगी ये 3 हो जाएंगी तो एक 2 के साथ एक 5 का जोड़ा बन के 10 हो जाएगा और फिर 10 का जो क्यूब है वो बाहर निकल दिया जाएगा। जैसे मान लो अब a की पावर m है और b की पावर m है तो क्या उसे a b की पावर m नहीं लिख सकते। यस सर तो अगर 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है तो क्या 10 बना पाओगे। तो बेहतर है इसमें 5 का स्क्वायर कर दो मल्टीप्लाई। तो क्या अब ये 2 क्यूब बन गया और 5 क्यूब बन गया। तो क्या ये 2 × 5 का क्यूब बन गया। यस सर लेकिन जिससे नीचे मल्टीप्लाई करोगी तो क्या उससे ऊपर भी नहीं मल्टीप्लाई करोगी बैलेंस करने के लिए। Yes, तो 5 स्क्वायर का किया तो ऊपर भी किया। तो अब नीचे जैसे ही 1000 बना फट से हमने उसको कर दिया। ये विदाउट डिवीजन मेथड है। लेकिन अगर नीचे 3 है तो उसे 10 नहीं बनाया जा सकता, फिर वो रुकेगा नहीं, वो रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग। सर नॉन रिपीटिंग कब होगा हैं सर नॉन रिपीटिंग किस केस ये रेशनल √2 √5 पाई यही 2-4 चीजें। अब देखो तो कितने डेसिमल बाद ये टर्मिनेट सर 3 तो 3 डेसिमल प्लेस है तो इसको C लिख लो। नाउ फिफ्थ देखिए द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। क्या आप बता सकते हैं कि दो ऐसे नंबर 10 और 4
सर 20 जो स्मॉलेस्ट है कंपोजिट नंबर, तो पहला कंपोजिट नंबर 4 है, यस सर, फिर उसके बाद 6 है, यस सर, और इनका एलसीएम कंपोजिट नंबर क्या होता है? सर 2 डिजिट बोला है। कंपोजिट सर, नंबर two वो होते digit है। हैं कि जिनके दो कम से कम 2 प्राइम फैक्टर हों। सर 2 डिजिट वाला 1 के अलावा, 1 तो प्राइम फैक्टर है ही नहीं किसी का, 1 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, जिसके 2 प्राइम फैक्टर हो। तो सर, बताओ 6 4 के 2 के प्राइम दो फैक्टर हैं? यस सर 6 की जगह 10 है। सर 2 डिजिट 6 का है। अच्छा 2 डिजिट का है। यस सर आइए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट तो फिर 10 12 4 एंड 10 हो गया, ये ना 4 और 12 तो 10 की जगह क्या लिखें, 5 और 12 की जगह 3 2 into 2 into 3। नो सर, सर, सर 4 आएगा। सेम ऑफ स्मॉलेस्ट सर, ये टू बोला- डिजिट सर, ये कंपोजिट बोला नंबर एंड small- स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लिखा है। ऐसा लिखा है। सर एक स्मॉलेस्ट और एक 2 डिजिट स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट अब एक नंबर, question- स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो यहाँ 4 लिख ले। हाँ ये बात सही है, 2 into 2 है ना। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है कि नहीं। तो अब ये देखो यहाँ पर एरिया वाला कर दे रहे हैं, इसके बाद ही हम कर दे रहे हैं। अब ये 2 हो गया, और फिर इसके बाद 2 into 2 into 5 हो गया, तो क्या 4 into 5 कितना हो गया, 20 ठीक है। ये चीज हो गई। सर 3 ऑफ 2 इसमें जो भी ऑप्शन हो जाएगा, नेक्स्ट इज LCM of 2 number is 27, LCM is 162. If one of number is this, तो क्या अगला पता कर लोगे? Yes, Yes, sir. क्योंकि LCM into HCF is A into B, Yes, इससे तो दूसरा पता चल जाएगा, फार्मूला मालूम है ना। Yes, sir. अगला देखो कि HCF of 144 and 198, 144 को क्या 12 into 12 लिखा जा सकता है? Yes, sir. लेकिन 12 को 2 into 2 into 3 लिखा जा सकता है। और 198 को क्या लिखा जा सकता है? 198 को क्या 89 लिखा जा सकता है? 89 मतलब आप 89 into 2 तो लिख ही सकते हो। तो 89 into 2, 89 को कैसे तोड़ोगे? वो किसी से जाता है? तो फिर इसको कर लें, 99 होगा। 99 होगा। तो 99 होगा तो 3 into 11, तो ये हो गया ना 99, और 99 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 198। Yes. बोलो, अब इन सब का क्या करना है? That is to find HCF, तो जो कॉमन आए ऊपर और नीचे का एक 3 आ गया, एक और 3 आ गया, 2 और एक 2 भी आ गया। सर 18 So HCF is 3 into 3 into 2, that is 18 हो गया। Okay. Now 225 can be expressed as, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सर सर सी ऑफ क्या ये 15 into 15 है 225? और 15 into 15 क्या हो जाएगा? 5 into 5 into 3 into 5 into 3, Yes. तो 5 square into 3 square। Yes, sir. Okay, the decimal expansion of, अब जरा अगला देखो, हाँ अभी नहीं, 23 upon 2 to the power, जरा इसे पढ़ो तो क्या लिखा है? Sir, C. Option. तो 23 9th देखो, तो बताओ इसमें कृतिका किससे मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि काम बन जाए? 5 की पावर 3 करो तभी तो एक सेम पावर बनेगी, उनका जोड़ा बनना चाहिए, जितने 2 हो उतने 5 हो, तो 5 की कितनी पावर कम पड़ रही है? 5 3 और 5 की पावर 3, समझ में आई बात कि नहीं? तो अब देखो इसमें क्या हो गया, 23 into 125 है, और जरा देखो ये 2 to the power 5 into 5 to the power 5 हो गया, 5 की पावर 3 का किया। अच्छा इसको ऊपर मल्टीप्लाई ना करो, सीजन ने बहुत अच्छी ट्रिक बता दी है तो आप लोगों के लिए काम आएगी। तो इन्होंने कहा कि ये चीज़ बनी, तो इससे कितना बना? क्या 10 to the power 5 बना? यस तो ये कितने डिजिट पहले डेसिमल लगेगा? 5 तो सिर्फ ये देख लो इसमें जो बड़ा है, अगर 5 to the power 5 है तो 5 डेसिमल तक जाएगा, Yes. और इसमें 3 तक जाएगा ही। बोलो ठीक समझ में आ गई? करने की जरूरत नहीं है सब, पर नहीं है ऐसा तो है यही बात, हमेशा यही होगा।
और फिफ्थ है क्योंकि अगर फिफ्थ है तो वहाँ 10,000 भी नहीं 1 लाख बनेगा। सर 8 का क्या था आंसर? हम्म सी सी इसका देख दो 5 स्क्वायर इंटू 2 3 स्क्वायर। अब देखिए कि दिया गया था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 14587 और 1250 दिया है 10। तो डेसिमल एक्सपेंशन का ये कट रहे हैं कि को वैसे सर साइंस का मार्क्स पता चलेगा सर। कितने हैं 38 38 है ना 39 सर। 39 हो गया सर बढ़ गया। राउंड ऑफ सर 39 ही है। ऐसे दो 38.4 चलो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर बात ना करिए 14587 आप बात करते हैं तो आपके अगल बगल वाले भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बात करिए जैसे चांद पे बात कर रहे हैं, है ना, कि किसी को सुनाई ना पड़े। वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है ना, तो इस तरीके सर से शाम पे कोई बोलता है तो सुनाई नहीं देता है। गुलाम कुछ भी बोलो कोई आवाज ही नहीं, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं, बिना एटमॉस्फेयर के साउंड चल ही नहीं सकता। कान में बोल दो किसी कुछ नहीं होगा। तो सर यहाँ आपको पर क्यों क्या सुनाई नहीं देती हमारी आवाज? कुछ नहीं, आपकी आवाज आपको ही नहीं सुनी। 14587 1250 ठीक है। ये जितने गूंगे बहरे आए सब शाम से तो आए। ठीक है, तो अब इसको क्या किया जा सकता है कि किसी से भी जा सकता है क्या? देखो कुछ चीजें हैं, ये 1225 है, तो हम क्या इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 10,000 हो जाए? और नहीं ऐसा कर सकते तो देखो बताओ, ये 14587 है बिना डिवीजन, इसे क्या कह सकते हो 125 को क्या 5 का क्यूब और इंटू 10 और 10 को क्या कह सकते हो 2 इंटू 5। देख लो 125 इंटू 10 किया, लेकिन 125 क्या है? और इधर बैठो थोड़ा सा वो कैमोफ्लेज कर रहे हैं आपको। तो इस तरीके से ये 5 क्यूब इंटू 10 हुआ। तो अब 2 इंटू 5 का मत समझ में आ गई ना बात, ये 10 है तो 5 की 4 है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 2 क्यूब से। तो 2 क्यूब से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 14587 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ? 5 to the power 4 into 2 into 2 क्यूब। क्या पहले से समझ में आ जा रहा है सर कि ये एक सर क्या इसमें सर नीचे हाईएस्ट पावर दी तो उतने डेसिमल प्लेसेस तक चले जाएगा ना इससे पहले। हाईएस्ट पावर वहाँ तक ले जाओ। अब जैसे यहाँ 4 है तो इसे भी 4 तक ले जाओ। अब ये बहुत आसान हो गया, अब 8 से मल्टीप्लाई करो और 4 डिजिट में डेसिमल लगा दो। कैसे? देखो 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, तो दैट इज 69, 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32 तो 36 एंड 8 1 जा 8। और नीचे का ये लिखना ठीक रहेगा? तो बताओ 4 डिजिट पहले डेसिमल लगा दें। Yes, sir. सो 11 पॉइंट क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? सर 4 डेसिमल प्लेसेस हाँ? डी 30 ऑप्शन। पर एरिया ओके 4 डेसिमल प्लेस है। हाँ पॉइनोमियल इतनी बात समझ में आ गई? तो और इसके पॉलिनॉमियल सर, पॉलिनॉमियल फिर आगे फिर चलो कुछ क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के भी कर लें। सर, ये बहुत थोड़े easy है। नहीं आते हैं सर कह रहा इजी है। सर सबके 20-20 कर लो। तो और दूसरे टाइम कर लेते हैं। इसके छोड़ ही गए अरे कल भी पॉइंटिंग डिवाइड के लिए टाइम सर एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं। नहीं आया था हमारे को। अरे कल कर लेंगे अब यहाँ तक बात हो गई है। Next is
हमारे कुछ नहीं तुम्हारे मिले। चली हुई है। कौन सी थी? अरे तुम्हारे हुई है नेक्स्ट इज, अब आगे के क्वेश्चन देखिए। इसमें ये बताओ कि 2.35 बार 11 क्वेश्चन, क्या ये इंटीजर है? रेशनल नंबर है। बार तो ये इंटीजर नहीं हो सकता क्योंकि ये रिपीटिंग है ना। यस तो रिपीटिंग है तो p बाई क्यू के फॉर्म में इसे ला सकते हो, तो ये एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट सर, irrational। क्या? Irrational number। इरेशनल नंबर है। और सम इंटीजर q एवरी ऑड नंबर किस फॉर्म में रहेगा? Q plus 1। 2+1। ठीक है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज दिस, ये क्वेश्चन अच्छा है। हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर। ये क्या है? अरे इसका भी y स्क्वायर और b इज इक्वल्स टू, लगातार में बोलिए, एक बार आपने बोल दिया तो कम्युनिकेट हो गया ना क्लास को। सो इट इज सो इसका HCF क्या होगा? सर एक्स वाई स्क्वायर। क्योंकि एक x आ जाएगा और एक y स्क्वायर, इससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं? यस Yes, सर। sir. x y स्क्वायर से ये भी डिवाइड हो जाएगा और x y स्क्वायर से ये करोगे यहाँ y बचेगा और इससे यहाँ करोगे तो क्या x स्क्वायर बचेगा। यस सर। या इस तरीके से भी देखा जा सकता है, a को क्या x इंटू x इंटू x इंटू y लिखा जा सकता है Yes, sir. और b को क्या लिखा जा सकता है? सर x HCF x square कैसे आया? यही चीज तो बता रहे हैं, एक x हो गया, एक y हो गया, एक y हो गया, अब कुछ मिल रहा है कॉमन? नो सर। बोलो सही है, इसको तोड़ लो जो भी है, सही है। यस जितने भी फैक्टर्स हैं। नाउ 15th देखिए, 15th क्या सर, है? ये 13 में 2q plus 1 कैसे आया? 13 में Yes, sir. 13 में 2q plus 1 इसलिए आया क्योंकि कोई भी चीज है तो उसे किस तरीके से दिखाया जा सकता है कि 2 से डिवाइड करोगे तो जो 2 से डिवाइड करने पर कुछ भी ना छोड़े उसे इवन नंबर कहते हैं और जो 1 छोड़े उसे Odd number. ऑड नंबर कहते हैं। तो यूक्लिड की डिवीजन लीमा क्या कहती है? यूक्लिड की डिवीजन लीमा कहती है अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0 एंड 1। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड तो 2 से तो कैंसिल हो जाता है। 2 से डिवाइड करने पर ही इवन और ऑड का पता चलता है। व्हाट आर इवन नंबर्स? द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल तो उसे इवन नंबर कहते हैं। तो क्या आपको ये बात मालूम है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही यूक्लिड की डिवीजन लीमा है। Yes, sir. और अगर मैं b को 2 ले लूं और ये a इज एनी नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर कर लो। सर क्वेश्चन नंबर 26 से करवा दीजिए सर, एसएसएन रीजनिंग। अच्छा ऐसा रीजनिंग का करा देते हैं। तो ये है b को क्या ले लिया 2q, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या 0 और 1? रिमाइंडर कभी जिससे डिवाइड किया है वो तो नहीं हो सकता। b से a में डिवाइड किया तो यहाँ क्या आया और यहाँ क्या आया? जैसे ये देखो 3 से 7 में डिवाइड किया तो यहाँ 1 आया, तो क्या 3 2 जा 6 कर दें और प्लस 1 कर दें तो यही 7 है। बोलो, तो ऐसे ही a क्या है? क्या ये बी क्यू प्लस आर है? बोलो, तो ऐसे ही हमने लिख दिया बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी 2 है तो रिमाइंडर तो हमेशा छोटा आएगा। रिमाइंडर कभी 3 आ सकता है या 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो अब बताइए जब 0 आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई भी नंबर या तो 2q प्लस 0 के फॉर्म में होगा या क्या होगा? 2 plus 1. तो ये तो इवन नंबर हो गया। क्यों? बिकॉज इट हैज ए फैक्टर ऑफ 2, लेकिन इसका फैक्टर तो 2 नहीं है, तो ये क्या हुआ? ऑड नंबर। सो ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। सर बी को हमने 2 क्यों लिए? है सर बी को 2 क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी है, अगर आप इवन नंबर से दिखाना चाहते हैं तो इवन नंबर और ऑड नंबर की डेफिनेशन कहती है जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन है और जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो वो ऑड है। तो हम बाई डेफिनेशन और इवन और ऑड को लेना चाहते हो तो डिवाइजर 2 नहीं रखोगे, तो b को 2 रखा, जो b है वहाँ 2 रख दो। तो b को 2 रखोगे तभी तो पता चलेगा इवन ऑड, नहीं तो अगर 4 रखोगे तो कैसे पता लगाओगे? वहाँ तो 2 भी आ जाएगा तो पता नहीं चल पाएगा।
तो इस तरीके से क्या होगा, ये बात समझ में आ गई। तो अगर 4 रखोगे तो इवन नंबर किस किस फॉर्म में आएंगे ईशान? 4Q plus 1. ये ठीक कह रहे हैं। 4Q plus 3. 4Q plus 1, 4Q plus 3. ये और सही नंबर ना? देखो और नंबर आ जाएगा। तो अगर Plus ये 4Q और 4Q plus 2 ऐसा है। 4Q रखा 4Q प्लस R, तो क्या 4 केसेस बनेंगे? Yes, अभी sir. इवन इवेट किया जा सकता है। क्या ये 4Q प्लस 0 आ जाएगा? R की वैल्यू देखो 4 तो नहीं जाएगी ना। रिमाइंडर अगर 4 से डिवाइड कर रहे तो क्या 4 भी चला जाएगा? नो सर। यही तो B है। Yes. तो फिर क्या होगा? 4Q प्लस कभी 1 भी रिमाइंडर बच सकता है। ये डिवाइजर है। ये क्या चीज है? ये डिवाइजर है। और ये क्या है? क्वेश्चन क्या डिविडेंड? और ये क्या है? क्वेश्चन क्वोशिएंट। और ये रिमाइंडर। तो हम डिवाइजर 4 ले रहे हैं, देख लो B की वैल्यू है ना, B डिवाइजर है कि नहीं? तो और क्या आएगा? A की वैल्यू क्या 4Q प्लस 2 भी आ सकती है या 4Q प्लस 3 भी आ सकती है? अच्छा, क्या इसमें 2 कॉमन आ जाएगा? कोई भी छोटा नंबर ले लो, ले सकते हैं 4 से कोई भी छोटा नंबर। अगर हम इवन और ऑड को डिटरमाइन कर रहे हैं तो एक हमने 2 से किया, लेकिन आपने कहा नहीं 4 से करो, 2 ही क्यों लिया? तब तो मुझे 4 पे जाना पड़ा ना। तो अब देखो A को क्या लिखा? 4Q प्लस 1। A को क्या लिखा? क्या 2 इंटू 2Q प्लस 1। और इसमें A को क्या लिखा? 4Q प्लस 3। क्या इसमें 2 कॉमन आ गया? क्या इसमें 2 कॉमन आ गया? जिसका फैक्टर 2 हो क्या वो इवन नंबर होता जीरो में है? भी भाई है, आप इधर देखिए तनिष्का, जिसका फैक्टर 2 हो क्या वो इवन नंबर होगा? होगा। यस सर। 18 के फैक्टर कर लिया आपने, और जिसमें 2 प्रोड्यूस हो जाए तो क्या वो इवन नंबर होगा? 58 इवन नंबर है। 2 निकल जाए तो इवन है। क्या इसमें 2 निकाल सकी आप? तो ये इवन है। क्या इसमें 2 निकला? यस सर। क्या इन दोनों में निकाल पाई? नो तो सर। ऑल इवन नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 4Q plus 0 पर और सर 4Q plus 2। 0 और 4 में से तो कैसे कॉमन निकालेंगे सर? 4 ने हटा दो, 1 जीरो चला गया। 0 प्लस 0 का क्या मतलब है? क्या 0 की रेल भी बना सकती हो, हटा भी सकती हो। इट इज योर एट योर डिस्पेंसेशन। तो हो गया कि नहीं? तो ऑल इवन नंबर्स किस फॉर्म में है कुणाल? थोड़ा पैर में लगा लो, आराम से बैठोगे तभी बता पाओगे। कम कंफर्ट में हो हैं? ऑल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म? बहुत कठिन है। आप बताओ। 2 पे ही अभी चल रहा है, ये पहले सवाल पे मतलब में है। बोलो। Sir, 4Q plus 1, 4Q plus 2. ऑल इवन नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 4Q plus 1, 4Q plus 0, 4Q plus 2. 4Q एंड 4Q प्लस 2। अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो ऑल ऑड नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 4Q plus पता नहीं तो आप बताइए। क्या? अगर 6 से डिवाइड किया जाता है तो ऑड नंबर्स किस फॉर्म में होंगे? 6Q plus 1, 6Q plus 3, 6Q plus 5। इवन नंबर्स किस फॉर्म में होंगे? 6Q and 6Q plus 2. एक दो और बताओ। Sir, 6Q plus 8. ठीक है। तो अगर 6 से डिवाइड किया जाता है, समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। तो 6Q आएगा। और क्या कभी 1 भी बचेगा? और क्या कभी 2 भी बचेगा? और क्या कभी 3 भी बचेगा? और क्या कभी 4 भी बचेगा? और क्या 5 भी बचेगा? लेकिन 6 तो नहीं बचेगा ना। क्या इन सभी में से 2 कॉमन लिया जा सकता है? जी सर। और इन सभी में से क्या 2 कभी भी कॉमन नहीं लिया जा सकता है? तो क्या ये ऑड फॉर्म हुई, ये इवन फॉर्म हुई? यस बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। 17 एक अच्छा क्वेश्चन है। आगे करा दे। अब इसके बाद से तैयार तो कर दो। स्टडी वाला है सर। हाँ? तो ये तो कर चुके हैं। सर यहाँ पे 26 से करवा दो। सर कुणाल के एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिएगा।
सीजन को एक्स्ट्रा ले लेना। देखिए 17th अच्छा क्वेश्चन है, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं अब देखो कुछ कुछ बीच बीच के अच्छे क्वेश्चंस कर दो, अगर उससे बेस जाएंगे तो अच्छा। अब तनिष्का ये बात समझ में आ गई ना कि कैसे फॉर्म निकालती हो? यस सर। हाँ, जिसमें 2 कॉमन आ जाए बस वो अच्छा, बातें कर रहे हैं। बातें मत करो। 17 P1Q एक की साउंड्स निकल रही देखो, P2 स्क्वायर एंड इवन नंबर, तो ये 2 ऑड प्राइम नंबर्स हैं, तो बताओ ये चीज क्या होगी? 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। भाई आप ये देख लो 2 ऑड प्राइम नंबर्स हैं, क्या आप इसे 2Q + 1 लिख सकते हो? ऑड टाइप फॉर्म है ना, और इसे क्या 2M + 1 लिख सकते हो? भाई ऑड है, MN है ना, ऑड का तो ये नंबर होता है, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो इवन होगा कि ऑड? भाई आपको जैसे नहीं समझ में आता है तो लिखो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 ऑड प्राइम नंबर है क्या? तो वहाँ कौन है इसको फालतू में करे तो 9 - 1 क्या दो, ये समझ आई बात कि नहीं? एक होता है करके देखो, एक होता है रख के देख लो, क्योंकि ये तो सबके लिए सत्य होगा, तो ये क्या आया? और जो ये ना करना चाहे तो 4Q स्क्वायर और प्लस 4Q + 1 और माइनस 4M स्क्वायर और 4M + 1, क्या ये 1 से 1 कटा? और 4Q स्क्वायर + 4Q माइनस 4M स्क्वायर और माइनस 4M, क्या इन सभी में से आपको लगता है कि 2 कॉमन आ जाएगा? यस सर, आ जाए। यदि इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये इवन नंबर हुआ, और जिसे ऐसा नहीं करना है तो उसके लिए सरल विधि बता दी गई है। और के देखो फिर भी ना कन्फर्म हो तो 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर कर लो, तो 25 - 9 कितना होता है? तो तब भी तो वही पता चल गया, एक में ही आंसर आ जाएगा, ज़्यादा सोच नहीं। आगे देखो कि एक चीज आई है 0 पॉइंट, ये आप लोग खुद कर रहे हैं। यस सर, आ गए। 18th में 0.1 पे नहीं लगा है और 3 4, फिर भी मैं करवाना चाहता हूँ, इसको करो, इसकी हमें वैल्यू बताओ। सर 133/99 133/99, तो इसको आप कर लें कि यहाँ पर ये x मान लें, तो फिर यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें? सर 10 100 से कर लो, क्योंकि 2 डिजिट रिकरिंग है, तो 100x से करोगे तो कितना आ जाएगा? सर फिर 1000 से नहीं करेंगे। 13.4 आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा देख लो, तो पहले 13.4 आ गया, और क्या रिकर कर रहा है? 134, क्या फिर से क्या आएगा? 134 आया है, तो फिर से 34, बोलो ये 100x है, और अब इससे x सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या 0.134, ये x इसके नीचे ले आए, जितने डिजिट रिकर कर रहे हो उतने से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल प्लेस उधर शिफ्ट करो, किया कि नहीं? 2 डिजिट उधर, इसको इसके नीचे लिख दो और सब्ट्रैक्ट कर लो, बताओ क्या 99x आया? यस सर। और यहाँ कितना आया? 13.3, तो x कितना आया? सर वो 1000 से होगा ना मल्टीप्लाई? 1000 से नहीं होता है, जितने रिकर होते हैं उतने से किया जाता है। 2 रिकर कर रहे हैं तो 2 से करो, तो कितना आंसर आ गया? क्या 133/990? नहीं सर, वो आगे 1 भी था ना। कितने 1 होने दो, ऐसे लिखने को तो कोई कितना भी लिख दे, जितने रिकर करना उसी से मल्टीप्लाई होगा। करने को आप मैंने वैसे ही करके कर तो आया था। आ जाएगा आंसर तभी आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ें उससे होता है। अब देखो, तो ये आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। 55 से करवा दीजिए सर। वही मैं देख रहा हूँ कोई और क्वेश्चन। एक आपके पास है 20 सेकंड, देखो मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं है। तो 3 to the power 13 minus 3 to the power 10, तो इसमें आप क्या करोगे? डिविजिबल बाई 3 to the power 10 कॉमन ले लो, तो क्या 3 क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, तो 3 to the power 10, ये क्या 27 - 1, तो क्या ये 26 आ गया?
तो ये किससे डिविजिबल है? First 2, 3 और 13 से 3 से तो हाई है, और क्या 2 से भी है, और सर 3 से 13 और से 13 से भी है। देख लो 3 to the power 10 into 2 into 13, बोलो किससे किससे डिविजिबल है? इसका 32 ये चीज हो गई। अब आगे देखिए 23rd देखो, द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज डिविजिबल बाई 16, 20 एंड 24। 3600 आ रहा है 16, 20 एंड 24 वो नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, है ना? लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाई। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर का भी क्लॉज है, ऐसा नहीं है। तो पहले जो इन सबसे डिविजिबल हो तो उसको कहेंगे लीस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इन तीनों से डिविजिबल हो। ये नहीं है कि वो नंबर ठीक है जो तीनों को डिवाइड कर दे, वो नहीं पूछ रहा। तो 16 का क्या हुआ, और 20 का क्या हुआ, और 24 का क्या हुआ, यही है। अब बताओ इनका एलसीएम क्या हुआ? क्या 2 और 2 आ रहा है, एक 2 का जोड़ा बन गया और बाकी खाली रह गया। तो इन्होंने ग्रुपिंग बना ली और बाकी 2 into 5 into 3 है, क्या यही एलसीएम है? तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 83 जा। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। लेकिन क्या मैं इसमें अगर 240 में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दूं तो तब भी वो इन सब से डिवाइड तो हो ही जाएगा। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या डिवाइड नहीं होगा? हो जाएगा। तो अब इसमें देखो इसके जोड़े क्या क्या बन रहे हैं, यहीं से देख लो। या इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इन दोनों का नहीं बना। कौन कौन फालतू रह गए? 5 और 3 का जोड़ा बन गया होता तो क्या इसका रूट लेते तो क्या निकल के ना आ जाता? समझ में आई बात कि नहीं? अगर तो इसमें किसका किसका जोड़ा नहीं बना? So 5 into 3 if it is multiplied with 15 तो 5 का भी जोड़ा बन जाएगा और 3 का, है ना? इनका जोड़ा बन गया कि नहीं? So who are alone? तो इसलिए आप इसमें अल्टीमेट कर 8 से मल्टीप्लाई 15 से कर दो तब भी तो इन सब से डिवाइड होता रहेगा। 1000 से भी करो, ये तो आपको कॉमन मल्टीपल मिल गया। जैसे मान लीजिए कि आप समझ में आ गया। अब 10 और 15 तो 10 को क्या 10, 20, 30 लिखा जा सकता है, 40, 50 और 60 लिखा जा सकता है। अब 15 को क्या लिखा जा सकता है? क्या 15, 30, 45 लिखा जा सकता है, 60 लिखा जा सकता है, 75 और 90। जरा ये देखो क्या ये इनका कॉमन मल्टीपल है? अगर 30 पकड़ में आ गया तो 30 into 2 करोगे तो क्या अगला कॉमन मल्टीपल पकड़ में आ जाएगा? 30 into 3 एक छोटा वाला पकड़ में आ जाए ना तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, वो सब कॉमन मल्टीपल है। तो मैं इसमें 8 से भी कर दूं या 15 से कर दूं तो कॉमन ही तो रहेगा। हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लें। तो व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो बात बदल रहा है, पहले लीस्ट कॉमन भी हो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो हम 15 से करें, करने को तो हम और भी न जाने कितने कितने से करते हैं। सो परफेक्ट स्क्वायर एलसीएम, सो 240 into 15 करो, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, तो ये 3600 आ गया। वो तो समझ में आ गई? आज समझ में आई बात? आगे देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो कर लोगे ना? बिल्कुल 60 into 60 है परफेक्ट स्क्वायर। 3600 क्या होता है? 60 into 60। अच्छा ये बताओ 33 क्वेश्चन है। और भी एक परफेक्ट स्क्वायर है ना? 4 परफेक्ट स्क्वायर है। हमेशा जो भी एलसीएम आए और जिसके जोड़े ना हो उन्हीं से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा और एलसीएम भी रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जैसे कोई भी चीज है जिसके जोड़े बन जाए, विच इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्वायर परफेक्टली, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है? क्या 1, 4, 9, 16, फिर इसके बाद क्या है 25, 49, 64। तो ये चीज क्या है परफेक्ट स्क्वायर? क्या ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर?
5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर या 7 स्क्वायर 49 और 64। तो जिनको ऐसे लिखा जा सके वही परफेक्ट स्क्वायर है। एनीथिंग विच कैन बी रिटन इन स्क्वायर फॉर्म, क्या इस चीज को 60 स्क्वायर लिखा जा सकता है और इसका रूट लिया जाए तो क्या 60 आ जाएगा? तो ये चीज अलग की है क्योंकि उसके आगे रूट नहीं लिख सकते, नई बात तो नहीं। तो जिस चीज को आप इंटीजर के ऊपर स्क्वायर लगा के लिख सकते हो वही परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब देखो, सो 33rd क्वेश्चन देखिए जरा। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन। सो सर 4 वो किया जा सकता है लेंगे है ना, कि उसमें आप ले लेंगे 1764। सर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर into 21 स्क्वायर आ जाएगी। 2 स्क्वायर इंटू 21 स्क्वायर आ जाएगा। तो 1764 के क्या आ रहे हैं? 21 स्क्वायर। तो इसके सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या हुए? 441 into 4 हो जाएगा। 4 है ना। सर्दी लग रही, इधर उधर बैठ जाओ, पीछे का पैन मत करो, क्या करें? तो इसका टाइम पीछे का पैन बंद करके पीछे बैठ जाओ, वहाँ गर्मी लगी। टाइम पे इधर बढ़ा बढ़ा दो। 33 कैसे करा था क्या सर? 33 पीछे का भी बढ़ा है क्या टेम्परेचर? सर पीछे सही है। सर ठीक है सर। हाँ सर बढ़ा पीछे का फैन बंद कर दो। कितना कम कर सर सही है। बस वैसे नहीं निकालो, अभी निकल जाएगा खटका। वैसे नहीं, वो भी नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है, वेल चलिए। सर हाँ। सर उसमें 21 तो 7 into 3 में क्या 21 हाँ सर 21 तो 7 into 3 स्क्वायर होगा। 21 ना, सर उसका तो ब्रेक इन्होंने बताया कि ये इसका यही है तो हमने लिख दिया मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। यही है। तो 1764 का करो। तो पहले अब आप देख लीजिए 2 से कर लीजिए तो हाँ, फिर 2 से करो तो 441। अब 21 से कर लो। ये ऐसा बताया है आपको कुछ इसमें इतना आ जाता है इनसे, ठीक है। कोई दिक्कत होती है अगर इसमें तो परवीन से नहीं चलो। सर 55 से सर नेक्स्ट इज और आगे बढ़ जाइए। रीजन बता दीजिए। ओके नाउ 44 55 में सरसन रीजन है क्या? सर 26 है। 26 से देखो। नाउ हाँ वैसे हाँ क्वेश्चन करने पे मैं करा देता हूँ। आईआईटी के लिखा है अलग अलग सर। आईआईटी के भी लिखा है। सर हाँ सर ये जो आपने 1764 वाला कराया था उसमें जो हमने 21 से किया तो 3 से भी तो कर सकते थे। 3 3 फिर 7 7 से अब तो लेकिन हमें एक स्क्वायर चाहिए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए कि नहीं? सर तो फिर इसके सम तो फिर 4 आ जाएंगे और फिर 6 आ जाएगा। तो वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? अरे ठीक है बस नहीं ये सही बात है। दिस इज करेक्ट। फिर एक्सपोनेंट ज्यादा हो जाएंगे। हाँ सर 7 into 3 होगा। ये करेक्ट आप कह रहे हो क्योंकि इसके एक्सपोनेंट 6 होंगे, वही पूरा ये 4 नहीं होंगे इसके एक्सपोनेंट। क्यों? क्योंकि 21 के भी फिर हम एक्सपोनेंट करने पड़ेंगे। तो 2 into 2 into 3 into 7। तो बताओ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। बात मत करिए आप, सृजन इधर बैठो। इट इज ए काइंड ऑफ न्यूसेंस। ये जो ग्रुप है ना, इधर आओ। आपके इधर आते ही ये लोग निर्जीव हो जाएंगे। लिविंग दैट 2 स्क्वायर into 3 स्क्वायर, ठीक है। नहीं अरे नहीं अब इसके एक्सपोनेंट्स क्या हो गए?
चलिए इधर बैठो। सज्जन पुरुष को सीजन पुरुष का संपर्क ये हो गया 6। अब देखिए सर एसर्शन रीजनिंग करवा दो सर। हैं? सर एसर्शन रीजनिंग एसर्शन रीजनिंग कर लेते हैं। 26 पे आओ। सर 26 26 देखिए 26 में क्या है, इधर आ जाओ, वहां बैठ जाओ, वहां किससे बात करो। अब ये देखो Q is equal to this where M and R non-negative integers। तो पहला assertion क्या दिया है, क्या ये टर्मिनेटिंग है? Yes, sir. 13/3125 चेक करो। देखो पहली बात तो ये को प्राइम है। 3125 5 की कितनी पावर है? सर 5 चलो तो दिस इज 13/5 की पावर 5। अच्छा तो अब हम इसमें 2 to the power 5 लगा दें, 5 डिजिट में टर्मिनेट कर जाएगा कि नहीं? हाँ सर 5 ठीक है। अब देखो कि टेक मत लगाइए कृतिका, फिर उसके बाद ये चीज हो गई। इसका रीजन दिया है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये बोल रहा है फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग Sir, A. डेसिमल एक्सपेंशन। A हो गया। क्या ये बात सही है? Yes, sir. अच्छा इसका रीजन क्या दे रहा है कि क्योंकि इसका जो Q है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स है और P बाई Q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो Q है वो 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में है, और जहाँ m और n नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं 2 की पावर 0 नहीं लिख सकते इसको क्या? सो और ये क्या P बाई Q है और Q किस फॉर्म में है? नॉन नेगेटिव Of 2 to the power m or 5 to the power n form where m and n कैसे हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर्स इस फॉर्म में। तो जब इस फॉर्म में कोई चीज आ जाए और को प्राइम तो है ही है, तो इस वजह से ये टर्मिनेटिंग है। क्या ये रीजन सही है? Yes, sir. तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 करो। असर्शन है 34.12345 34.12345 ये असर्शन है और रीजन क्या है? सर इसका भी शायद डिनोमिनेटर। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। Yes, sir. टर्मिनेटिंग सही है डेसिमल एक्सपेंशन। और ये रीजन क्या है? डिनोमिनेटर व्हेन एक्सप्रेस इज ऑफ द फॉर्म। तो ये टर्मिनेटिंग अगर है तो ये रीजन सही है कि डिनोमिनेटर इफ एक्सप्रेस्ड विल बी ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power n। जरा देखो तो इसे, क्या अगर मैं 3 4 1 2 3 4 5 लिख दूं और नीचे 10 1 लाख लिख दूं तो कोई दिक्कत है? ये डेसिमल हटा के लिख दिया, 5 जीरो लगाए, तो 4 लगाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 1 और लगाओ और फिर 3 4 1 2 3 4 5। क्या मैं इसे 10 की पावर 5 लिख दूं? Yes, sir. बोलो। यस यस सर। और 3 4 1 2 3 4 5 अभी कर देते हैं। क्या अब इसे मैं 2 into 5 की पावर 5 लिख दूं? बोलो। क्या अब ये इसी फॉर्म में हो गया है जिस फॉर्म में कहा जा रहा है? तो बोलो उसकी बात सही है? Yes, sir. तो इट इज करेक्ट। समझ में आएगा? ठीक है सर। That is जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो क्या उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा? Yes, sir. तो ये जो है आपकी 1.5 और 1.6 थ्योरम है, हाँ सर मतलब वाइस वर्सा वाली, Yes, yes. एक वैसे है एक वैसे, तो ये ट्रू है। यानी रीजन करेक्ट तो हुआ कि नहीं? Yes, sir. अब जरा 28 को देखिए, तो 28 कैसे कहता है? तो इसका ये है क्या? ये है, इसका रीजन करेक्ट है। सर 28 में H2 R is false। नाउ 28 देखिए
28 assertion the HCF of two number is 5 सर ये होगा सर नहीं, C होगा। C होगा Product is this. Then their LCM is 30. तो जरा देखो 28 में HCF into LCM कह रहा है HCF ये हो और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 150 हो। HCF क्या है और AB क्या है 150। दिस इम्प्लाइज LCM 30। क्या ये सही है? और लेकिन इसका रीजन क्या दे रहा है? क्या ये HCF प्लस LCM ये होता है? No, sir. तो पहली बात है कि assertion is right और reason is wrong। रीजन का स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, तो कौन सा होगा इसका आंसर? हाँ सी हो जाएगा। कौन से? 50। ओके एक मिनट। अब अगला देख लो ए बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द लीस्ट प्राइम ये फैक्टर नहीं है। ये असर्शन रीजनिंग नहीं है। अच्छा चलो आगे बढ़ जाओ। अगला चैप्टर कर दीजिए। पॉलिनोमियल। इसकी बात इससे पता चल गई। एक में 50 से क्या स्टार्टिंग की था। इसमें सर एक बार सर रियल नंबर के सर केस बेस वाले करवा दीजिए। केस स्टडी ना। Yes, sir. अब देखो ये अच्छी बात कर रहे हैं, केस स्टडी पे आओ। केस स्टडी पे क्वेश्चन मतलब 51 निकालो, पेज नंबर निकालो 8। 51st क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब पेशेंट एडमिटेड इन द जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल वाज प्रिस्क्राइब्ड ए पेन मेडिसिन टू बी गिवन, ठीक है, एवरी 4 आवर एंड एन एंटीबायोटिक टू बी गिवन एवरी 5 आवर। तो bandages applied to the patient, external injuries needed, charging every 12 hour. The nurse change the bandage and give the patient both medication at 6 AM morning. तो अब इसमें कई चीजें दी गई हैं। तो देखो दिया गया है कि मेडिटेशन उसको 4 घंटे में देना है। मेडिटेशन कितने पर है? 4 मेडिकेशन एवरी 4 आवर। और दूसरी चीज क्या है कि एंटीबायोटिक एवरी 5 आवर 60। और फिर इसके बाद एक्सटर्नल इंजरी के इसके बाद क्या किया है? बैंडेजेस बदलना है। प्लस 60 आता है। सो बैंडेज चेंज एवरी। इतनी बात समझ आ गई? अब इतनी बात आपको बताई गई है। अब 6 बजे क्या किया गया है? बैंडेज 6 बजे चेंज कर दिया गया है। एक और जानकारी है, बैंडेज सर दोनों मेडिकेशंस बीच में सर मंडे मॉर्निंग चेंज एट 6 PM मंडे मॉर्निंग किया गया है। ठीक है, अच्छी बात है। मंडे मॉर्निंग लिखना पड़ेगा, मंडे को किया गया। और बोथ मेडिकेशन दिए गए हैं, यानी उसको एंटीबायोटिक्स भी दिए, ये सब 6 बजे दे दिया गया। एंड बोथ मेडिसिन सब काम कर दिया उसने, बोथ मेडिकेशंस। अब आप देखो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स विल पास बिफोर द पेशेंट इज गिवन बोथ मेडिकेशंस एंड हिज बैंडेज चेंज एट द सेम टाइम। फिर से ये कब मौका आएगा? ऐसी कोई नर्स कितने दिन बाद आएगी जो ये तीनों काम एक साथ करे? तो अब इसमें ये 4 है और ये 5 है, 12 इन तीनों का एलसीएम ले लो। जैसे हम नहीं कहते हैं कि एक जो है 18 मिनट पे चक्कर लगाता है, 24 मिनट पे लगाता है, एक 36। तो फिर से कब मिलेंगे? तो जब इनका मल्टीपल होगा तभी तो मिलेंगे। जो 12 मिनट में लगा रहा है तो इसके मल्टीपल्स क्या हुए? जैसे आप ये समझ लो मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4 आवर्स के कितने मल्टीपल हुए बताओ? क्या 4, 8, 12 ऐसे चलते चले जाएंगे? यस सर। सर एक क्वेश्चन समझाना वापस। अभी बता देंगे। और मल्टीपल ऑफ 5 आवर्स तो 5, 10, 15 मतलब 4 घंटे बाद अभी दी गई है, तो 4 घंटे बाद उसे फिर से मेडिकेशन दिया जाएगा, फिर 4-4 घंटे बाद दवा, 5-5 घंटे में एंटीबायोटिक्स जब भी दी गई। तो 12 फिर कितना होगा? 12 का 4 का टेबल पढ़ो, 20, 24, 28,
32, 36, 40 और 40, 44, 48, 52, 50, 60 और 4 का टेबल हो गया। ठीक है, अब 5 का टेबल पढ़ो। 5 बोलो। ये यानी उसे 5 घंटे में दी जाएगी, फिर 10 घंटे में दी जाएगी। यानी जब 60वां घंटा आएगा तो क्या फिर से उसे दी जाएगी? और क्या जब 60th आएगा तो ये भी दी जाएगी? उससे पहले नहीं दी जाएगी। आप देख लो, कहीं पे भी दोनों में नंबर नहीं मैच कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो उसको बैंडेड चेंज है वो कब कब दिया जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंडेड चेंज। तो इट इज 12, 24, 36, 48 और 60। ऐसे 60 में तीनों आ गए तो 60th आवर में फिर से ये सब काम किया जाएगा। 60 ऐसे भी कर रहे हो आप? ऐसे हम नहीं कर रहे हैं, ये समझाने के लिए कर रहे हैं। नाउ वी विल टेक एलसीएम। ऐसे कर नहीं रहे। नाउ अब इन तीनों का एलसीएम लो। तो 4 का क्या हुआ बताओ, और 5 का क्या हुआ, और 12 का क्या हुआ? तो बताओ 2 का जोड़ा बना और 2 का एक और जोड़ा बना। तो बताओ एलसीएम इट इज 2 into 2 into 5 into 3 बना। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। सिर्फ ये बताने के लिए कि कभी ना कभी उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है कि क्या है 60। 60 सभी में है। अब क्या ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है? तो अगला कॉमन लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट कौन सा होगा? 120। फिर उसके जो मल्टीपल होंगे वो थर्ड लोवेस्ट कौन सा होगा? 180, क्योंकि उसके मल्टीपल करो फिर एलसीएम पे। तो ये चीज हो गई। तो 60 से कम में तो कोई तीनों के कॉमन नहीं है, तो 60 आ गया। अब ये 2 दिन तो 48 हो जाते हैं भाई। 24 आवर्स का एक दिन है। 48 के बाद कितना बचा? क्या 12 आवर। तो अगला 3 चीज फिर से कब पड़ेगी बताओ? मंडे को किया गया बैंडेज। हाँ। तो मंडे से ट्यूसडे ये 24। सर वेडनेसडे के 6 बजे पे है। यस सर। सर मैंने 12 बजे। हाँ हेलो, हाँ 7:15 7:15 हाँ 7:15 है। 7:15 हाँ हाँ ठीक है। चलो। ना अब देखो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो किसी के पेरेंट्स से बोल रहे थे कहीं पार्सल आया है कलेक्ट करने। फ्लिपकार्ट का पार्सल था। तो ठीक है, तो बोल रहे थे बेटा मेरा कब छूटेगा? हमने कहा 7:15 करते 24 ये हो गए। तो बताओ वेडनेसडे को लगा पार्सल आया क्या? हेलो पार्सल आ गया। हाँ 7:15 तक की। हम 7:10 पे छोड़ देंगे। कहने पार्सल जरूरी है। ये अब ये देखो 6 बजे से अगला 6 बजे, 6 बजे से मंडे को 6 बजे किया तो क्या ये 6 AM हुआ? फिर अब देखो मंडे से ये 6 AM एक साइकिल हो गया, फिर ये 6 है। अब आपको क्या 12 आवर्स चाहिए? तो क्या वेडनेसडे की इवनिंग को वो अगर 6 से 12 घंटे कितना हो गया? 6 PM लगाए तो बात बन जाएगी। चलो जोड़ के देखो, क्या ये 60 आवर हो गए? तो पहले का आंसर क्या हुआ?
पहले तो 60 आवर्स हो गया। अब सेकंड देखो, ठीक है, तो सेकंड का भी आंसर देखो। 52 का ए होगा। 52 का देखो, बी होगा। वही बताया था। हाँ हाँ बी होगा। 52 में क्या हो रहा है? बी है, वेटनेसडे ये सही है। सर अभी आपने 52 में बी लिखी है। 53 में देखो, कैसे आया 52? नहीं आया बी, प्लस 60 समझ में नहीं आया। Yes. इसी से देखो ना, 60 घंटे कब होंगे? 6 बजे यहाँ लगा, 24 घंटे बीत गए, तो 24 आवर्स के बाद क्या अगला दिन सुबह नहीं आ जाएगा? 24 घंटे, 60 घंटे बाद अगला उसे सब तीनों चीज मिलेगी। LCM है ना? फिर और 24 घंटे, फिर और 12 घंटे, तो 60। समझ नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है कि ये तीनों चीजें, अगर कोई चीज साइकिल में चल रही है, एक चीज 4 घंटे की साइकिल में चल रही है, एक 5 घंटे की साइकिल में, तो यहाँ फिर से तीनों लोग कब एक साथ होंगे? वो 4 घंटे में चलता रहेगा। 60वें घंटे में ये भी यहाँ होगा, 60वें घंटे में दूसरा वाला भी यहाँ होगा, 60वें घंटे में क्या तीसरा भी यहाँ नहीं होगा? 60 और तो कभी नहीं होंगे। तो यानी उसको मेडिकेशन भी मिलेगा और साथ में साथ बैंडेज भी चेंज होगा, वो सब उसी दिन होगा। पर सर इसमें तो लिखा है कि 4 या 5 घंटे बाद ही तो करना है। 4 घंटे बाद उसको दवा दी जाती है हर चौथे घंटे में, 5 घंटे बाद एंटीबायोटिक दी जाती है, 12 घंटे बाद बैंडेज चेंज तो होता फिर है। सर 4-5 ट्यूशन घंटे में में सर- देनी है, तो फिर सीधा 60 आवर्स का क्यों वेट कर सर, रहे हैं? ट्यूशन 60 आवर्स का इस तरीके से वेट कर रहे हैं। ये देखो, अभी उसको दिया 0 आवर्स में, तो बताओ 0 आवर्स के बाद दिया तो 4 घंटे बाद देंगे, तो बोलो अगले दिन सुबह क्या उसे फिर से वही दवा दी जाएगी? 24 घंटे बाद, 24 घंटे बाद दी जाएगी। लेकिन अगर अभी दिया 0 आवर्स के बाद, तो क्या 24 घंटे बाद इसे कुछ दिया जाएगा? कुछ नहीं दिया जाएगा, 1 घंटे बाद दी जाएगी उसको एंटीबायोटिक। यस। तो अब 24 घंटे के बाद इसे फिर से अगले 24 घंटे के बाद क्या दिया जाएगा? 48वें घंटे के बाद क्या फिर से अगले दिन सुबह 6 बजे वो दवा दी जाएगी? यस दिया जाएगा। लेकिन इसे देखो, यहाँ से कुछ नहीं दिया जाएगा। तो कब ऐसा हो रहा है? अभी से 60 आवर बाद उसको ये भी मिलेगा। अभी से 0 आवर से 60 आवर्स के बाद क्या उसे एंटीबायोटिक भी मिलेगी? क्या अभी से देखो, तो अभी से 60 आवर्स के बाद क्या उसको बैंडेज भी चेंज होगा? उसको सुबह शाम बैंडेज चेंज हो रहा है 12-12 घंटे में। लेकिन क्या 60 घंटे बाद भी होगा? तो क्या 60 घंटे बाद तीनों चीजें होंगी? ठीक है कि नहीं? तो 60 आवर्स में सभी चीजें हो रही हैं। तो क्या यही एलसीएम नहीं है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तीनों का? लेकिन अभी से 60 आवर्स कब हो रहे हैं? तो 24 घंटे अगले दिन का सुबह, फिर 24 घंटे अगले दिन का सुबह, और फिर 12 घंटे उसी दिन की शाम। पर क्वेश्चन में तो सर इतना बोला ना, व्हाट डे एंड टाइम विल दिस बी? हाँ, फिर से ये तीनों चीजें कब सिंक्रोनाइज हो जाएंगी? सर मतलब फर्स्ट का ही पूछा कि इसका टाइम क्या होगा? इसमें ये पूछा है कि अगली बार तीनों चीजें एक साथ कब मिलेगी? मेडिसिन लिए भी डॉक्टर खड़ा रहेगा, वो भी खड़ी रहेगी परिचारिका, लो तुम ये भी खा लो, और इंजेक्शन लिए भी कोई खड़ा रहेगा, सब एक साथ कब उसके पास आएंगे? इतनी खातिरदारी कब होगी उसकी फिर से? तो वेडनेसडे 6 PM, बोलो समझ में आ गई बात? अब देखो कि a tile floor is to be made, बात ना करें। 53, a tile floor is to be made from 10 inch, 12 inch and 15 inch square tiles। तो उसमें कई तरीके की टाइल हैं, 10 इंच की भी है, 12 इंच की भी है और 15 इंच की भी स्क्वायर टाइल है। तो वो बनाना चाहता है, ये 10 इंच है, 12 इंच, 15 इंच ये। A design is made by alternating row with different tile design. The first row uses only 10 inch tile, the second row uses only 12 inch tile and third row uses 15 inch tile। देख लो बुक में दिया गया है कि पहली रो में पतली पतली टाइल लग रही है और जो दूसरी रो है तो दूसरी रो में क्या है, क्या बड़ी बड़ी टाइल लग रही है। यस सर। और तीसरी रो में जरा और बड़ी लग रही 15 वाली, ये स्क्वायर लग रही ना सब। तो ये वाली रो किसकी है? ये है 10 इंच। 10 की है
ये 12 की है और ये 15 की। क्या कभी ऐसा होगा, ये पहली लाइन है, कभी ऐसा होगा फिर से ये तीनों लाइन मिल जाए? कभी ना कभी तो होगा। कब होगा? यहाँ से डिस्टेंस मिलाओ, 10 के मल्टीपल क्या होते हैं? 10, 20, 30, 40, 50। जरा इसके देखो 12 के 12, 24, 36, 48। तो बताओ, और 15 के क्या होंगे? तो 60 इसका कॉमन मल्टीपल हो गया। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, बात ना करें बात अमित कुमार। तो इस तरीके से यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है? 60 इंच पे वो सरफेस से होंगे। फिर अगला देखिए, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग चेंज एवरी 48 सेकंड 72। फिर ये एलसीएम है। 7 बजे अगर इन्हें स्टार्ट किया गया तो कितने समय बाद विल चेंज साइमल्टेनियसली? 4 अलग अलग ट्रैफिक लाइट है, कोई किसी दिशा की हो रहा है, कोई किसी दिशा की हो रहा है। तो हाउ विल दे चेंज साइमल्टेनियसली? ज़्यादा सोचना नहीं कि कौन कौन सी सिचुएशन है, कौन सी किधर है, लेकिन एक ट्रैफिक लाइट दूसरी तरीके से चेंज हो रही है। सब अलग अलग जगह की है, एक मालवीय नगर की है तो एक और कहीं की है, गोल्फ कोर्स की है। तो वो कहीं से स्विच ऑन कर दिया गया, 9 बजे यहाँ सब स्विच ऑन हो जाती है। तो फिर से वे सब कब एक बार और साइमल्टेनियसली चेंज होंगी, क्योंकि कहीं कम ट्रैफिक है तो 15-15 सेकंड के अंतर पर चेंज होता है, कहीं ज़्यादा ट्रैफिक है तो 2-2 मिनट के अंतर पर चेंज होता है। ट्रैफिक के हिसाब से चेंज होती है ट्रैफिक लाइट। ऐसे नहीं फालतू में रोके खड़े हैं लोग, वैसा नहीं करते हैं। तो दैट इज, बोलो 48 सेकंड है, तो 48 सेकंड का क्या हुआ? 54 क्वेश्चन में क्या लिखोगे? क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या दूनी 8 है, 48, 16 और ये हो गया 48। अब 72 का करो, 4, 8 हो गया, 36 तो आ नहीं सकता इससे। तो 3 इंटू 3 कर दो, अभी 36 आ गया। अब 2 और कर दो तो 72 आ गया। 8 और 8 नवा बात, ये सही है। अब नेक्स्ट देखो, 108, 3 इंटू 3 मेरा आ गया आंसर। इसका तरीका सर 432 आ जाएगा। सर 432 आ जाएगा सर। 3 ये सही है, क्योंकि 27 4 जा 108। अब जरा इस चीज को देखो कि क्या ये 2 का बन गया, 7 मिनट 12 सेकंड 2 का बन गया, और किसका किसका जोड़ा बना? क्या 3 का बना? क्या इस 3 का भी बन गया? क्या इस 2 का बना? बोलो। अब यहाँ पर एलसीएम क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3 का जोड़ा बन गया। अब 2-2 लाइन वाले बनाओ, 3 इंटू 2, और जो बच गए हैं अकेले उनको भी बनाओ। तो ये क्या हुआ है बताओ? इनका एलसीएम क्या लगता है आपको, क्या हो जाएगा? ऐसे देखो कि कुछ बनना है, वरना 48 का टेबल क्या कहता है? 48, 96, फिर ऐसे का 2 2 4 72 72 इंटू 6 6 2 जा 6 7 जा 432 432 आ गया। ठीक है, 432 आ गया। अब ये इसको ये इतने सेकंड में है तो इसे 7 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा। तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करो। 42 तो इस तरीके से 12 आ गया। तो क्या 7 मिनट 12 सेकंड हो गया? तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद दे विल अगेन चेंज साइमल्टेनियसली। अब देखो नेक्स्ट 55 मरकरी वीनस अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। सो इस जो भी प्लेनेट का सिस्टम है, हम लोग को तो हिंदी में याद है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, बृहस्पति शनि अरुण वरुणियम। अब हिंदी में क्या होता है इंग्लिश में? ठीक है, तो बुध शुक्र, शुक्र तो वीनस होता है ना,
मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, सर टेस्ट कब लोगे? पढ़ लो थोड़ा, ये सब नए नए क्वेश्चन है। सर ये वाला समझ नहीं आया सर सेकंड वाला। सेकंड में अगर अलग अलग लाइट एक जल्दी बुझती है अलग अलग टाइम पे, तो फिर से कब एक बार होगी? शुरू में जब ऑन किया 9 बजे, तो अगली बार 9:07 12 सेकंड बाद फिर से वो एक साथ होंगे। फिर 9 बजकर भाई 9 बजे शुरू हुई ना यहाँ की लाइट सारी, 9 बजे से पहले तो फ्री पासिंग है, येलो लाइट डिम टिम करती है, तो अगला क्या 9:07 12 सेकंड में फिर से नहीं होगी। फिर अगली 9:14 24 सेकंड पे नहीं होगी। फिर अगली 9:21 36 सेकंड पे नहीं होगी। हर 7 मिनट 12 सेकंड बाद वो एक साथ बदलेंगी। बोलो 9 बजे स्टार्ट हो जाती लाइट, सारी लाइट ऑन की गई, लेकिन अलग अलग जगह की अलग अलग समय पे है। कुछ कुछ जल्दी जल्दी बदलती हैं और बड़े जहाँ ट्रैफिक है वहाँ देर देर में बदलती हैं। सर ये निकाला कैसे? ये 7 मिनट हमारे पास इन सब का एलसीएम कर लिया। हमारे पास 48 था, 72 था और 108 का इन तीनों का एलसीएम किया, तो क्या 432 आ गया एलसीएम? और क्या ये सेकंड में आया? और इसको आपने क्या किया? क्या इट इज 60 × 7 + 12 लिख दिया, इसी को तोड़ दिया, तो बोलो क्या ये 7 मिनट 12 सेकंड हो गया? बोलो ये आया कि नहीं? एलसीएम तो निकाल लोगे ना, सर वो तो निकाल। एलसीएम निकाल लेना, फिर ये आ जाएगा। फिर इसको क्या करना है? 60 से जितना डिवाइड होता है तो डिवाइड होकर मिनट बन जाएगा, जो बच गया वो सेकंड रहेगा। तो कितने मिनट बाद फिर से होगी? सर वो 5 है सेकंड, ये सेकंड है, ठीक है। अब अगला देखिए 55। मरकरी, वीनस, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन अप्रोक्सीमेटली वंस एवरी 3 months, 7 months and 12 months। जितना दूर जाएंगे उतना ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। सो सन के चारों ओर ये बताया गया है मरकरी। यस सर। हाँ बंद करो सर जैसे तो कर दो सर, बहुत ज़्यादा बंद कर दो इसको, ठीक है। तो देखो मरकरी, वीनस, अर्थ, इतनी बात कही गई है। अच्छा 3 months, 7 months and 12 months है क्या? हम लोग अर्थ देखो 12 months पे कटते हैं, अर्थ 12 months पे कटता है। तो ये बताओ कि 3 months, 7 months and 12 months if the planet began lined up, ये कभी एक लाइन पे आ गए तो फिर कितने समय बाद लाइन में आएंगे? 3 months, 7 months और 12 7 months। ईयर्स। इनका एलसीएम क्या ऐसे भी निकालते हो कभी? यस सर। 3 से 1 7 4 फिर करो, 2 से 1 7 2 और 7 2 फिर 7 से कर लो, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 84 है 12 और 12 7 जा, so 3 7 into 7 ये एलसीएम हो गया। 84 मंथ्स कितना होता है? सर 7 ईयर्स। क्या ये 12 से डिवाइड कर दोगे तो 7 ईयर्स हो जाएगा। तो 7 साल बाद फिर से ये एक लाइन में आ जाए, क्योंकि 84 मंथ्स में 7 ईयर्स 12 से डिवाइड करिए। तो अब देखिए लीना इज प्रिपेयरिंग डिनर प्लेट्स। शी हैज 12 pieces of chicken and 16 rolls. Now, if she wants to make all the plates identical without any food left over, what is the greatest number of plates? तो 12 pieces of chicken है और 16 rolls हैं, all the plates identical, यानी सभी उसको सभी प्लेट में कितनी प्लेट बनाए कि कुछ भी ना बचे। देखो 12 pieces हैं और किसके हैं? चिकन के। और ये कितने हैं? 16 रोल्स आ जाएगा। 16 रोल्स हैं, पीसेस ऑफ चिकन एंड 16 रोल। तो अब उसे क्या करना चाहिए? एचसीएफ ले लेना चाहिए। तो 2 × 2 × 3 और 16 का क्या करोगे? 2 × 2 × 2 × 2। तो अब ये 2 और 2 हो गया,
HCF क्या हो गया 2 into 2 4। अगर वो 4 प्लेट बनाती है तो बताओ एक एक प्लेट पे कितने चिकन रखेगी और कितने रोल। 12 पीस हैं, कितने चिकन रखे तो दिन में देख लो 12 पीस है, पूरा पूरी का 4 चिकन पीस ना रख दे, 4 चिकन तो 3 रखेगी, 3 रखेगी, रीजन फैन बंद कर 3 चिकन और 3 चिकन दोनों सही बात है। 3 चिकन पीस रख देगी। अब बताओ रोल कितने रख दे समय और तो कुछ बचेगा तो 3 क्यों रखेगी? 12 है। तो अब क्या है कि 4 ये HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब ये 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो दैट मीन्स शी हैज टू कीप 3 पीसेस इन ऑल ओवर। तो कुछ बचेगा 4 प्लेट बनाएगी। और अगर 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है तो 4 आ रहा है तो 4 रोल रख दे तो कुछ बचेंगे रोल्स। यही चीज की गई HCF से हमने डिवाइड कर दिया। अब अगला देखो कि सर LCM से क्यों नहीं किया था? LCM से उसी डेटा ही नहीं बना पाओगी। अब मान लो जैसे तुमने कहा लेटेस्ट नंबर है इसे। कि 12 का किया 12, 24, 36, 48 और 16 का करो तो 16 का क्या आएगा 16, 32, 48 का तो 48 प्लेट बनाओ। अब 48 को चिकन काट रहे हैं तोड़ रहे हैं तो किसी ने कहा ये क्या लेग पीस दिया है, इसमें तो कुछ है नहीं। जो आए आपके मेहमान वो भी नाराज होकर चले गए और ऐसे 3 4 लेग पीस दे रहे हो फिर कल आ जाएंगे। सर वो तो 48 पीस दे दिए ना फिर। 48 प्लेट्स तैयार करोगी और 12 ही चिकन पीस है कैसे तैयार करोगी। 16 रोल है क्या काट काट के दोगी तोड़ तोड़ के समोसा रख दो सामने ऐसे अच्छा लगेगा। इस तरीके से ये हो गया। नाउ अब देखिए इन द मॉर्निंग वॉक द पर्सन स्टेप आउट टुगेदर दे स्टेप लीजर। एक 75 सेंटीमीटर का एक 80 एक 90 का है तो एक साथ चले हैं। तो अगर 3 वॉकर्स एक साथ चले हैं तो जो दूसरा निकला है ठीक है तो वो अलग अलग सबके स्टेप्स हैं ठीक है। और ये लेकिन किसी का स्टेप बड़ा है किसी का छोटा है सब एक साथ है। दे आर ब्रिस्क वॉकिंग यानी एक साथ ठीक है। एब्रेस्ट दे आर वॉकिंग एब्रेस्ट का मतलब एक साथ कदम निकाला। लेकिन किसी का कदम बड़ा है किसी का छोटा तो कभी ना कभी फिर से उनका एक साथ कदम निकलेगा फिर वो सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाएगा जैसे ही क्योंकि जिसका बड़ा पैर है वो अलग से लगाएगा। सो इस तरीके से देयर आर 3 पर्सन्स स्टेप्ड आउट फॉर वॉकिंग। अब किसी का बड़ा है स्टेप तो जरा देखो तो कि what is 75, 80 and 90 what is the minimum distance they should walk so that all can cover the same distance in complete steps। यानी उन्हें मिनिमम डिस्टेंस कितना चलना चाहिए कि वो कंप्लीट स्टेप करें। अब यहाँ देयर स्टेप मीजर दिस so their step measure 75 centimeter 80 and 90 what is the minimum distance each so that all can cover the same distance same distance वो cover कर लें ठीक है कंप्लीट स्टेप के साथ। ये ऐसी बात है कि 75, 80 और 90 अभी मैं समझा रहा हूँ 75, 80 और 90 कभी भी अगर कहे कि मिनिमम तो वैसे भी एलसीएम निकालना है क्योंकि ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसे तो बताओ 10 और 15 के कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं 30 होता है 60 भी होता है और क्या 90 ये नहीं होते मल्टीपल। और एक होता है फैक्टर तो 10 और 15 के बताओ कॉमन फैक्टर क्या है 5 है। और भी फैक्टर हो सकते हैं क्या 2 नहीं हो सकता है ना 1 and 5 हो सकते हैं। चलो इनका छोड़ दो आप ये देख लो 18 और 24 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं 2, 3, 6 और 2, 3, 6 है इससे ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन इसमें कौन सा हाईएस्ट फैक्टर है तो जब कभी मैक्सिमम पूछे तो HCF निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
लेकिन कभी ये नहीं पूछा जाएगा आपसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि वो तो अनंत है। मल्टीपल क्या कभी रुकेगा? तो मल्टीपल पूछा जाए या मिनिमम पूछा जाए तो एलसीएम निकालना, और कोई चीज मैक्सिमम पूछी जाए तो एचसीएफ, मैक्सिमम पूछी जाए, क्योंकि अगर मिनिमम पूछ ली जाए ना तो सब लोग वहीं लिख के आ जाए व्हाट इज द मिनिमम वो इसमें फैक्टर, तो लोग कहते हैं वन तो सभी का फैक्टर है वन बोलो ये चीज है। कोई कहते हैं मैक्सिमम कॉमन मल्टीपल तो सब इन्फिनिटी लिख के आ जाए। फिर सब मिनिमम में से सबसे हाईएस्ट चूज करना है क्या? जैसे अगर मिनिमम है तो एलसीएम निकालो, क्योंकि एलसीएम सिर्फ मिनिमम ही हो सकता है, हाईएस्ट में तो उसकी कोई संख्या ही नहीं है। सो सारे लिखने हैं फिर जो भी आएंगे आएंगे नहीं, मिनिमम मोस्ट, जो कम से कम ऐसी चीज जो जिससे नंबर से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से चला जाए। और अगर मैक्सिमम पूछे तो क्या निकालो? एलसीएम। तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई बताइए? 75 80 90 है, 75 80 तो 3 और 16 85 ठीक है। 2 into 2 into 2 into 2 सर वो into 10 to 5 into 5 होगा ना? बोलो Yes, sir, 75. 9 तो वो सर आपने तो ये बात सही है। तो 3 3 या 9 और क्या हो जाएगा 2 into 5 ये चीज है। तो मुझे क्या निकाल लेना चाहिए? तो इसमें बहुत मिनिमम पूछा है तो एलसीएम है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नाम से भी तो आ रहा है लोवेस्ट, मिनिमम में लोवेस्ट ही होगा तो एलसीएम निकालो। तो तो वो 5 कॉमन आ गया, एक 5 कॉमन आ गया, और देखो इसके अलावा 3 कॉमन 3 कॉमन आ गया, ये 3 कॉमन, सर 2 का भी तो लेते हैं। 2 का आया कॉमन, 3 का। और बताओ सर 2 भी आया होगा। एक 2 आ गया, देख लो 5 कॉमन आया, एक 3 कॉमन आया कि नहीं? एक 2 कॉमन आया। अब और भी कुछ जोड़ा बन रहा है कहीं? नो सर। अब कुछ नहीं तो सबको लिखो, बोलो ये ठीक है? 5 3 जा 15 2 जा 30 5 जा 150 300 600 1200 और 6000 सर ऑप्शन में ही है। हाँ? ऑप्शन ही है। 6000 है लास्ट में 3 या क्यों? 5 into 3 into ये 2 है। फिर से देखो 3 सॉरी, अब 5 3 जा 15 2 जा 30 2 जा 60 35 जा 150 300 600 1200 और 12 3 जा 3600 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। 30 का ऑप्शन हो जाएगा 36 मीटर के, वो अगर चलें तो पूरे स्टेप होंगे। अगर ये 36 मीटर चले तो कितने स्टेप लेगा? देखो पूरे स्टेप की बात है, अगर ये 36 मीटर चले तो कितने स्टेप लेगा? सर 7500 का आधा से ज्यादा है। नंबर ऑफ स्टेप्स। 500 का आधा 3। क्या मैं ऐसा लिख दूं 3600 अपॉन 75 इतनी तो स्टेप लेगा? क्या इसके पूरे स्टेप होंगे ही पूरे? तो अब जरा 75 है, अब 25 से काट दो, 25 को इसको भी काटो तो 25 बन जाए 25, तो क्या यहाँ कितना बच गया? 1 1 0 तो 4 आया, फिर 4 फिर 3 से कट कर दो तो ये कितने दे देगा? सर 5 48, ये 40 सर 49 है। ठीक है 48 स्टेप के लेगा। कितने स्टेप लेगा? अब ऐसे ये कितने स्टेप लेगा क्या पता चला सकते हो? यस सर। ये भी पूरे ही लेगा, और इससे लो तो इससे भी तो लग ही रहा है पूरे लेगा। 3600 में 90 करो 40 स्टेप में ही काम कर लेगा। लेकिन इससे करोगे तो 8 4 या 32 ये 44 स्टेप लेगा, और जबकि वो 48 44 40 ऐसा करके ये पूरा कर लेंगे कि नहीं? ओके नाउ 58 क्वेश्चन देखिए। 4 satellites revolve around the Earth once every 6, 8, 10 and 15 hours. If the satellites are initially lined up, after how many hours
पास अप बिफोर दे विल बी लाइंड अप। जरा इस चीज को पता करो। 6, 8, 10 और 15 का एलसीएम निकालो। निकालिए इसकी कॉपी। 6, 8, 10 और 15 एक साथ लाइन अप होकर चलती हैं तो फिर से कब वो एक ही लाइन में होंगी। फिर आ गया तो 120 आ जाएगा। दो लाइन में सर 120 आ 120 आ गया? ऐसा तो इसका सी आंसर हो गया 59। At train station, the blue line has a train leaving every 15 minutes, green line 24 minutes, red line 10 minutes. अगर ये सेम टाइम पे चलती हैं तो फिर से कब एक साथ निकलेंगी? क्या 120 मिनट आ जाएगा? हाँ? 120 120 मिनट। ये कितना डायरेक्ट आ जाएगा? ठीक है, क्योंकि 120 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं। यस बोलो बोलो। सर वो कह रहे हैं गेम से लिया हुआ फोटो इंडियन रेलवे से लिया। So, if there is any mockery, then share it with all. Jasmine is completing an art project. ठीक है? हाँ बोलिए। सर पेन आप अपने इश्यूज पूरे कर लीजिए। Jasmine is completing an art project. She has 2 pieces of construction paper. The first piece is 44 centimeter and the second piece is 30 centimeter, 33 centimeter. Jasmine wants to cut paper into strips that are equal in width. अगर equal in width चाहता तो उसे क्या करना चाहिए? What should be, how wide should be cut? तो मतलब वो उसे HCF आ जाएगा। HCF करो कि मतलब मैक्सिमम स्ट्रिप कितनी रहे। 11 आ जाएगा। 11 से करते तो सही है। 44 और 33 का HCF क्या है? 11, एक में 11 into 2 into 2 आएगा, एक में 11 into 3 तो 11 ही तो कॉमन आएगा। 11 सेंटीमीटर की कर रही स्ट्रिप। Direction for question: Ashish supplies bread and jam to hospital and school. Bread and jam are supplied in equal numbers of pieces. Bread comes in a packet of 8 pieces and jam comes in a pack of 6 pieces. जैम के एक डिब्बे में 6 जैम है और ब्रेड में 8 पीस है। तो on a particular day, Ashish has supplied X packets of bread and Y packets of jam. On the same day, Ashish has supplied 3X packets of bread along with sufficient packets of jam. It is known that the number of students in school are known to be. ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसे देखें क्या करता है। यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। So इसको वापस समझाना पड़ेगा। फिर से समझो। मतलब जैम में 6 पैक आते हैं, यानी ये दिया गया है 60 फर्स्ट क्वेश्चन के लिए दिया गया है कि जैम है तो उसमें 6 जैम्स हैं और ब्रेड में कितने पैकेट आते हैं? 8 पीसेस आते हैं। ठीक है, अब जरा देखो 8 पीसेस। तो आशीष ने X पैकेट ब्रेड दिए और Y पैकेट जैम दिए किसी स्कूल में। तो X पैकेट ब्रेड और Y पैकेट ये कहाँ दिए? स्कूल। ठीक है, इसको स्कूल में दिया, लेकिन वही हॉस्पिटल में भी सप्लाई करता है तो वहाँ उसने 3X पैकेट ब्रेड दे दिए और 3X पैकेट ब्रेड और सफिशिएंट जैम। देखो इससे ये पता चलता है कि ये एक रेशो है, ये एक रेशो है कि जो X और Y का रेशो है कि इतने ब्रेड के साथ इतना जैम लगता है। ये नहीं कि कहीं पर जैम ज़्यादा देगा कहीं कम, एक फिक्स रेशो है, जितने ब्रेड पे जितना जैम चाहिए होगा उतना लगेगा। तो अब उसे ये आपको ये बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स आर बिटवीन 500 and 550। तो कितने बच्चे स्कूल में ये पता करना सर आएगा सर। बताइए। सर ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या भाई बच्चे जो है 500 से 550 है, आप 470 बता रहे हैं। ऐसा गलती से डी बोल रहे हैं, वो क्या ऑप्शन है? ना बी मतलब सर 504 ना बी बोल रहा था, वो डी मुझसे 504। अच्छा, तो देखते हैं। तो वही है सर, उसका भी ऑप्शन दोबारा जाएगा। यानी जैम है और ये चीज़ सर इसके में सर 500 को आप चेक करो। देखो
अच्छा एक लाइन और है, ब्रेड एंड जैम आर टू बी सप्लाइड इन इक्वल नंबर ऑफ पीसेस। जितने ब्रेड देने उतने ही जैम देने। कहीं पर समझ में आई बात कि नहीं? उसे ऐसा में तो अब यहाँ पर ये क्या दिया गया है कि 6 जैम है और 8 पीस एक डिब्बे में इतने होते हैं। तो अब इक्वल नंबर होने चाहिए। इसके अंदर की जो यूनिटें हैं उससे हमें देखना है। तो 504 पे चेक कर लीजिए आ जाए। जितने जैम है ना तो ये चीज एक पीस। सो क्या आप ये सोचते हैं कि x इंटू 8 इज y इंटू 6? बोलो। जितना ब्रेड दिया उतने ही जैम के पैकेट दिए होंगे। पहली लाइन पढ़ो। ब्रेड्स एंड जैम्स आर सप्लाइड इन इक्वल नंबर ऑफ पीसेस। बोलो सही है? मेरा कहने का मतलब है जो ब्रेड है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पता चल जाएगा कितने पैकेट ब्रेड दिए। और 8 पीसेस का मतलब एक पैकेट समझो। तो यानी y पैकेट ब्रेड दिए और एक पैकेट में 8 पीसेस हैं। और x जैम कितना दिया है? y, तो उसमें 6 ले लो। और ब्रेड के कितने पैकेट दिए हैं? x इंटू 8। बोलो सही है? 6y इज इक्वल्स टू 8x। अब यहाँ पर देखो सर 504 पे चेक कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है। बोथ आर इक्वल, बोथ आर इन इक्वल नंबर ऑफ पीसेस। अब जरा देखें कि 500 एंड क्या कर रहे हैं? अरे यार ठीक है। सो 3x packet of bread along with sufficient to hospital. It is known that the number of students and school supplied। इसका आंसर हम चेक कर लेते सर हैं। 504 है सर। तो ये चीज 6y है और 8x है। ठीक तो है। उसमें से बस 504 से इतना दोनों डिफरेंशियल है। 504 से दोनों सर वही बस मल्टीपल है सर 504 का। चेक कर लेते हैं फिर। 6 और 8 का मल्टीपल निकालो। 6 का 2 इंटू 3 है और ये क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब ये देखो 2 हो गया और कुछ तो नहीं बन रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यही एलसीएम हुआ। 24 आ जाएगा। तो 24 के ऐसे मल्टीपल निकालो सर 500 जो 500 से ज्यादा एक्सीड करें। तो 504 बात समझ आई कि नहीं? तो 24 से 500 से ऊपर ले लो, बल्कि आप कितना ले लो? 550 ले लो। तो 24 2 जा 48 एंड दिस इज 1 इट इज 70 आ गया। तो 24 तो 70 का 2 जा देखो ये कितना हो गया? तो एक इधर कैरी हो गया 502 आ गया ना। 48। 502 अभी देखो 70 आ गया तो 48। तो ये कितना आ गया? 22 आ गया। है बात की नहीं? अच्छा तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर 22 बच गया। तो 550 अब में से 22 माइनस करो तो कितना आ गया? 8 2 और ये कितना आ गया? 528। यानी अगर 528 बच्चे स्कूल में हों, 528 बच्चे हों स्कूल में, तो अब उसे क्या करना चाहिए? 528 बच्चे हों स्कूल में, हमने जो ये हटा दिया, एक्स्ट्रा हटा दिया, वो मल्टीपल लिए जो 24 के ही मल्टीपल है। 24 है ना एलसीएम। तो उन्हें कितने पैकेट जाम दिया गया है बताओ? ये यहाँ पर आप पता कर लो कि कितने पैकेट जाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर उसको दिया गया है ब्रेड कितने पैकेट दिए गए हैं। यहाँ पर आप यहाँ पता कर सकते हो कि x पैकेट ब्रेड है। तो नाउ यू कैन फाइंड इट आउट कि 8 से इसको डिवाइड करो तो कितने पैकेट ब्रेड ले लिए इसने। देखो 8 6 जा 48 और 8 6 जा 48, 66 पैकेट ब्रेड दिए गए। तो तभी तो उसे 528 बच्चों के लिए जितना इक्वल है वो इक्वल हो गया। बोलो यही बात हुई कि नहीं? 2 मिनट बैठो। इट इज करेक्ट कि नहीं? Yes, sir. तो इट इज 66 पैकेट और 528 में अगर हम किससे डिवाइड करें 6 से तो कितने पैकेट दिए गए? तो आप माइनस कर दिए सर 24 का। इसका आंसर चेक तो करें। 504 ये तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसको कल के क्लास में
सर ये इस टाइम के आएंगे क्या सर? सर इस टाइम के हमारे आएंगे क्या राउंड में? सर इस टाइम के क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सर आप सैंपल पेपर भेज देना 3 लाख इसका सर आप सैंपल पेपर भेज देना एक दो ऑप्शन ही है। तुक्का मार फीस आप लोग जमा कर दीजिएगा। सर मगर पूरे चीज़ तो सबमिट करवा देंगे पर फिर सर आप कोर्स कब कंप्लीट करवाओगे? तो हमारा पूरा टर्म 1 रह रहा है, तो आप कंप्लीट करवा दोगे तो पूरी फीस दे देंगे कोर्स का पूरे टर्म 1 की, ये तो हमने पहली बार बताई कि टर्म 1 की कैसे हो सकती है जो 6 महीने की। नहीं सर पूरा टर्म 1 तो अभी हमारा रह रहा है, तो आप उसका कंप्लीट करवाओगे अभी टर्म अब 1 महीने में जो रिवीजन होगा वही तो आप करोगी कि कैसे कोर्स कैसे सर कंप्लीट। एक्स्ट्रा क्लास लेते मैथ्स का। एक्स्ट्रा क्लास का तो हम कुछ ले भी नहीं रहे हैं आपसे, कुछ एक्स्ट्रा क्लास पुराने वीडियो में अरे नहीं सर मम्मी बोल रही कि पूरे 20,000 कंप्लीट जमा करवा देंगे पर आप कोर्स को कंप्लीट करवाओ तो अभी हमारा एग्जाम है। 20,000 तो 40,000 नहीं मतलब हम दोनों की जो भी फीस है वो तो मम्मी तो जमा 20,000 है तो हाफ सेशन की तो ले रहे हैं। सब पूरे सेशन की करवा देंगे 40,000 हाँ नहीं 20,000 है ना पर सेशन की, हाँ तो तो करवा देंगे तो फिर आप 20,000 एक सेशन की है तो एक बच्चे की 20,000 है, दो बच्चे की 40,000 है। ये बात की आपने मम्मी से, तो 40,000 करेंगे पूरा, सब पूरे साल की 40,000 दोनों। हाँ तो करवा देंगे सर, अभी हमारे एग्जाम आ रहे हैं तो फिर अभी हमारा भी पूरा रह रहा है तो फिर पूरा हो रहा है तो हमको संभव नहीं है दो बच्चों को बैठ के अलग से पढ़ाएं। तो हमने उनसे बात की थी कि जो रिवीजन चलेगा रिवीजन में ही पूछेंगे अलग से। सर एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्लास कुछ ले भी जाएंगी आप भी, कुछ आपकी जब फीस आएगी वो भी तभी दी जाएंगी, क्योंकि अभी हमें होता भी है तो हम इतनी रिस्क नहीं ले सकते कि एक्स्ट्रा क्लास में आपको उधर विचार करती रहें। फीस आ जाएगी तो हम इंटरेस्ट लेंगे फिर सर लोगे तो चलेगा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, लेकिन इतना 6 महीने का कोर्स आप ये ना समझो कि हो सकता है जैसे 4 क्लास 5 क्लास ही एक्स्ट्रा क्लास सर जो अभी हमारा जो अभी पूरा कोर्स रह रहा है वो तो पूरा कोर्स 6 महीने का complete कैसे कर सकते हो बताओ। काम है। पूरा कोर्स नहीं सर टर्म 1 कर दूंगा। टर्म वन भी तो कितना बड़ा है, 6 महीने का हम कैसे करा पाएंगे? 6 महीने का नहीं हो पाएगा ना, तुम कैसे करा पाओ? कोई नहीं करा पाएगा। ये जो भी एग्जाम आने वाले हैं एग्जाम आने वाले हैं तो अब आप अपना डाउट पूछो, पुराने वीडियो दे देंगे हम आपको, क्या कर सकते हैं। सर ये बंद कर बंद करो।